हेलो प्यारे विद्यार्थियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। प्यारे विद्यार्थियों, एसएससी एमटीएस 2022 का एग्ज़ामिनेशन ख़त्म हो चुका है। आंसर की भी आ चुका है। बहुत सारे विद्यार्थियों ने इसको मैच कर लिया है और टेंटेटिव आंसर की होता है, तो फाइनल आंसर की जब आएगा तो आपको पता चलेगा। लेकिन अभी के लिए टेंटेटिव आंसर की आ चुका है। तो क्या रहेगा सेफ स्कोर और क्या स्टूडेंट्स का कहना है कि कितने तक जो है उन्होंने अटेम्प्ट किया, एक अच्छा अटेम्प्ट कौन सा रहा है, ठीक है ना, एवरेज अटेम्प्ट जिसको कहते हैं वो क्या रहा है, आगे बात करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं प्यारे विद्यार्थियों कि अगर आप अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करके अपनी तैयारी करना चाहते हैं तो सभी कैटेगरी में PMYT डिस्काउंट कोड यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि प्यारे विद्यार्थियों 54,73,969 फॉर्म भरे गए थे अप्रॉक्स जब इसका RTA रिप्लाई आया था। और अगर वैकेंसी की बात करें तो जिसमें 18 से 25 से ग्रुप वाली में बच्चे जो वैकेंसी थी वो 9329 थी। और ओवरऑल आपका 12,523 वैकेंसी MTS की तरफ से, SSC MTS की तरफ से क्या की गई थी, दी गई थी, जिसमें हवलदार और एज ग्रुप जो 18 से 24 और 18 से 25 और 18 से 27 वाले में थी। ठीक है, तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कुछ जो सर्वे कराए गए थे। उन सर्वे के मैं आपको एक डेटा दिखाता हूँ बच्चे, जिसमें देखो लिखा हुआ है SSC MTS 2022 में आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स जो है वो 50 से 70 वाले कितने हैं, 55%। ठीक है, 70 से 90 वाले कितने हैं, 20%। और 90 से 120 के बीच में 15% स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, और 110 से 140 के बीच में 10% स्टूडेंट। और यहाँ पे आप देख रहे हैं बच्चे कि 110 के यानी कि बहुत ज़्यादा संख्या में विद्यार्थियों ने यहाँ पे हिस्सा लिया है। तो मैं अगर मान लूँ कि 5% गलत ही अपना डाटा अगर दिया होगा 5% बच्चों ने, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 90 से 120 वाला जो एक क्राइटेरिया है उसमें 15% बच्चे लाई कर रहे हैं। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बता देता हूँ। देखो, जैसे कुछ लोग कह रहे हैं ना कि 54 लाख फॉर्म भरे गए थे उस हिसाब से, बिल्कुल नहीं, ये गलत है। जैसे जो अटेंडेंस है वो 40% रही थी। इसमें आपकी इस समय पूरा अटेंडेंस अभी तक डिक्लेयर नहीं किया गया, RTA का रिप्लाई नहीं आया है। तो 40% रही थी CR रीजन में, सेंट्रल रीजन में लगभग 40 से 42% रही थी। तो अगर हम यही सिनेरियो मान के चलिए कि 50 से 55%, 55 से 60% जो है हर साल एवरेज रहता है। तो अगर मिनिमम में 55% भी मान के चलूँ तो लगभग 32 लाख बच्चे जो हैं बच्चे इस बार उन्होंने एग्ज़ाम दिया था। तो अब जो आपका सिलेक्शन होगा इन 32 लाख बच्चों में से होगा, ठीक है, ना कि 52 लाख बच्चों में से। तो इन 32 लाख में अब कितना आपका डाटा बन रहा है, मतलब 12,500 वैकेंसी आपकी है और 32 लाख टोटल बच्चों ने फॉर्म जो है एग्ज़ाम दिया है। तो आप मान के चलिए कि 90% बच्चे जो है वो तो ऐसे ही बाहर हो जाते हैं। कुछ लोग आते हैं कि पहली बार दे देते हैं, कुछ लोग जो हैं वो एग्ज़ाम की तैयारी 1-2 महीने 3 महीने करके देखते हैं कि चलो ठीक है अगले इस बार नहीं होगा, नेक्स्ट टाइम होगा। तो 10% जो है वो बहुत तगड़ा यहाँ पे आपका, मैं अगर कहूँ तो बहुत ही तगड़ा कंपटीशन होता है 10% में। तो वो वाले 10% बच्चे इसमें हैं। आप देख सकते हैं 15% यहाँ पे बच्चों ने किया है। साथ ही दूसरा अगर मैं आपको दिखाऊं बच्चे, तो SSC MTS 2022-23 आंसर के आने के बाद आपका स्कोर क्या रहा, इसमें भी 90 से 110 वाले में देखिए आप 44% बच्चों ने कहा है कि मेरा जो है वो 92,110 जो है वो बन रहा है आपका। ठीक है, और इसमें 5.5 के जो है स्टूडेंट्स ने यहाँ पे हिस्सा लिया। तो आप लगभग देख रहे हैं कि बहुत सारे बच्चों का डेटा हमें यहाँ पे मिल चुका है। तो उस डेटा के आधार पे हम ये कह सकते हैं कि कितना स्कोर बन सकता है। तो अगर हम बात करें बच्चों की एवरेज अटेम्प्ट क्या रहा एक अच्छे स्टूडेंट का जिसने तैयारी अच्छी की थी, तो GK GS में चूँकि हमें पता है कि सेशन 2 के हिसाब से ही आपका सेलेक्ट होंगे आप, तो GK GS में 17 से लेके 19 तक, इंग्लिश में 18 से 20 तक, ये बच्चों का कहना है। यानी कि अगर मैं मान के चलूँ कि 17 और 18 है बच्चे, यानी कि ओवरऑल आपके क्वेश्चन कितने हो गए 105 नंबर बने। अगर हम 3 के हिसाब से करें तो 105 नंबर यहाँ पे बन रहे हैं। और 19 और 20 के में अगर हम 3 का मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पे आपके 117 नंबर बन रहे हैं। ठीक है, यानी कि तभी मैंने यहाँ पे लिखा है कि जो सेफ़ स्कोर है आपका, जो सेफ़ स्कोर है बच्चे वो 105 से लेके 117 के बीच में लाई कर रहा है। ठीक है, अगर आपका 105 से 117 के बीच में बन रहा है, इससे भी कम हो सकता है क्योंकि ये मैंने अच्छा स्कोर बताया है। ठीक है, ये मैंने एक एवरेज अटेम्प्ट, एक अच्छा तैयारी करने वाले बच्चे का बताया है। तो इससे भी कम आ सकता है कि हो सकता है कि आपके 100 नंबर पे ही जो है वो बन जाए, क्योंकि GK GS है और इंग्लिश है तो कुछ कहा नहीं जा सकता। तो आप लोग इसके ऊपर ध्यान दीजिए। लेकिन जो एवरेज अटेम्प्ट बच्चों का रहा है वो ये रहा है। अगर हम बात करें नॉर्मलाइजेशन के बाद बच्चे,
हो सकता है कि क्योंकि पेपर जो है, पेपर का लेवल अच्छा खासा इस बार देखने के लिए मिला था, तो जो नॉर्मलाइजेशन के बाद का स्कोर होगा वो हो सकता है 110 से लेके 121 के बीच में जा सकता है। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन के बाद ये स्कोर बढ़ सकता है, क्योंकि 105 जिसका होगा वो 5 नंबर इंक्रीज हो जाएगा तो 110 हो जाएगा। यानी अब डिपेंड करता है कि आपका जो पेपर रहा है वो किस दिन रहा है। ठीक है, और उस दिन का पेपर किस तरीके का आया है, टफ़ आया है या फिर एवरेज आया या फिर मॉडरेट लेवल का आया। तो ये सब चीज़ें अब डिपेंड करेंगी आपके पूरे के पूरे पेपर पे। मैंने आपको एक वैकेंसी का भी डाटा दिखा दिया और आपको मैंने ये दिखा दिया बच्चे कि कितने स्टूडेंट्स जो हैं वो अपीयर हुए हैं और कितने स्टूडेंट्स में कंपटीशन आपका है। तो डेफिनेटली अगर हम बात करें कि 3 से 4 बच्चे या फिर 5 बच्चे जो है एक सीट पे लिए जाएंगे, फिर उसके बाद अगला जो प्रोसेस होगा उसमें अलग किया जाएंगे। तो जो फाइनल मेरिट आएगी वो तो सेकंड पे ही आनी है, सेशन 2 पे एग्जामिनेशन में, जिसमें जीके और जीएस है। तो आप ये मान के चलिए बच्चों कि आपका जो एवरेज स्कोर है वो 105 से लेके 117 के बीच में लाई करेगा विदाउट नॉर्मलाइजेशन। तो जिन लोगों का इसके बीच में बन रहा है, 2-4 नंबर अगर कम भी हो रहा है तो फिर भी आप अपने आप को अभी के लिए सेफ मानिए, क्योंकि जब तक रिज़ल्ट नहीं आता है, कुछ क्लियर चीज़ें नहीं होती हैं, तब तक कुछ कहना एग्जैक्ट कहना मुश्किल है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, एक डाटा के हिसाब से बताते हैं कि भाई कहाँ तक आप पहुँच रहे हैं। जिसका ये स्कोर है वो अपनी तैयारी करे, या मान लीजिए अगर इससे कम किसी का स्कोर है तो वो अपनी तैयारी करते रहा है, अगले बार दे। ठीक है, तो कम से कम अपनी तैयारी ना रोके, और जिसका अच्छा स्कोर है वो ये जान ले कि भाई मेरा जो है इस बार हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए अपना डाटा देते हैं। बाकी डियर स्टूडेंट, अगर आपको अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करके अपनी तैयारी करनी है, 2024 अगर आप टारगेट कर रहे हैं एसएससी सीजीएल को, तो आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। आपके सभी फेवरेट एजुकेटर यहाँ पे आपको मिलेंगे और प्री प्लस मेंस की तैयारी यहाँ पे कराई जाएगी। इस लिस्ट में आपका भी नाम आ सकता है। डियर स्टूडेंट, आपको यहाँ पे नोट्स दिया जाता है जो कि आपके रिवीजन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मैंने आपसे कहा था कि आपकी तैयारी का 60% हिस्सा जो होता है वो रिवीजन का होता है, 40% हिस्सा ही आपका जो है वो तैयारी होती है, जिसमें आप पढ़ते हैं, जिसमें आप नोट्स बनाते हैं, जिसमें बाकी चीज़ें करते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं 60% चीज़ें होती हैं वो रिवीजन के ऊपर होती हैं। आप कितना भी पढ़ लीजिए, उसको रिवाइज़ नहीं करेंगे तो फिर आपके साथ प्रॉब्लम होने वाली है। तो डियर स्टूडेंट, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, और जिन लोगों का ये स्कोर बन रहा हो वो लोग निश्चिंत रहें अपनी तैयारी। लेकिन तैयारी तो आप जारी रखिए, क्योंकि आगे हो सकता है आपको सीजीएल का एग्ज़ाम देना हो, सीएचएसएल का एग्ज़ाम देना हो, तो अपनी तैयारी आप जारी रखिए, अपनी पढ़ाई करते रहिए। बाकी अगर आप 2023 में और भी कोई एग्ज़ाम टारगेट कर रहे हैं तो हमारे साथ जुड़ के अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो डिस्काउंट कोड यूज़ करना प्यारे विद्यार्थियों, PMYT। ठीक है, ये कोड एसएससी के अलावा यूपीएससी, बैंक, रेलवे, सीडीएस, एनडीए, स्टेट पीसी और सभी कैटेगरी में आप यूज़ कर सकते हैं, अगर आपको किसी भी कैटेगरी में अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करना है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।